जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे स्वागत करता हूँ। बिहार एसएससी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है आज का, उसकी बात मैं इस वीडियो में करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हो जाइए तैयार। कट ऑफ बहुत कम जाएगी और इस बार नौकरी सबकी पक्की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं पूरा तर्क संगत बात करूँगा कि जो भी बातें होगी फैक्ट वाली बात ही होगी, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार एसएससी में टोटल अगर पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल पोस्ट आपका एक तो क्लर्कियल पोस्ट और दूसरा आपका फिजिकल पोस्ट। क्लर्कियल पोस्ट 12,140 है और जो फिजिकल पोस्ट है वो 980 है। और इस तरह से टोटल पोस्ट जो हो गया इसमें 13,120 है। फिजिकल पोस्ट का अभी फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ के हो भी चुके हैं। जबकि ये जो नॉन फिजिकल पोस्ट है इसमें आपके कुछ में टाइपिंग है तो कुछ में स्टेनो है और कुछ में विदाउट टाइपिंग है, यानी नॉन टाइपिंग पोस्ट है। ठीक है, लगभग 8,000 पोस्ट जो है वो नॉन टाइपिंग का है। बाद बाकी पोस्ट जो है टाइपिंग और स्टेनो को मिला करके है। अब अगर मैं पूरा विस्तृत जानकारी दूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ कम जाएगा, या कह लीजिए कि बहुत ही कम जाएगा और कितना जाएगा, मैं पूरा ये बात इस वीडियो में बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा। सब लोग इस पर ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें टोटल स्टूडेंट्स जो मेंस में क्वालिफाइड हुए थे वो लगभग 52,000 थे, और जबकि टाइपिंग के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया गया है वो 42,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और जब टाइपिंग चल रही थी तो उसमें हमने देखा कि बहुत ही, कह लीजिए कि बहुत ही कम अटेंडेंस था। यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि 30% स्टूडेंट्स जो है वो अब्सेंट हुए हैं इस टाइपिंग के लिए। यानी जब 30% अब्सेंट हो गए तो लगभग आप मान के चलिए आपके 12,000 अब्सेंट हो जाएंगे, यानी 30,000 स्टूडेंट्स लगभग जो है आपको, हाँ, लगभग 30,000 बच्चों ने आपका टाइपिंग दिया होगा। उसमें से कुछ स्टेनो के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको स्टेनो आती होगी। अब देखते हैं कि क्या इसका रह रहा है, क्या मतलब फीडबैक आया है इसका, वो भी चेक करेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि ये तो सबसे पुरानी वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये आपकी 2014 की वैकेंसी है। इस टाइम पीरियड में लगभग जो जेन्युइन और अच्छे कैंडिडेट्स होंगे, यानी जो पढ़ने में तेज़ होंगे और जो कह लीजिए कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, उनका अभी तक कहीं ना कहीं उनका ज्वाइनिंग हो गया होगा। चाहे वो CGL 2 में हो गया हो, या इनफैक्ट SSC का डिफरेंट पोस्ट आता है 10+2, या आप कह लीजिए कि उसका भी CGL है, या रेलवे NTPC ग्रुप D, या आप ALP, कई सारे जगह पर जो है इनका कहीं ना कहीं अगर अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, मेरिटोरियस होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो भी गया। अगर मैं मान के चलूँ कि अगर ये 30,000 बच्चों में अगर आपका 20% भी इतने होते हैं, अगर 20% भी आपका अगर मेरिटोरियस हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 6,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो 30,000 में से अगर आप 6,000 को माइनस कर देते हो तो आपका 24,000 बच्चे बच जाते हैं। अब इस 24,000 में भी आप देख रहे होंगे कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए जिनका एज उस टाइम 30-32 हो रहा होगा, आज 40-42 के एज में होंगे, तो उनका पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया होगा, जिसकी वजह से उनका स्कोर जो है उतना अच्छा नहीं होगा। अब देखिए, अब बच जाते हैं आपके टोटल 20, अगर हम 30,000 टोटल कैंडिडेट थे आफ्टर टाइपिंग, तो उसमें से 6,000 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 24,000 बचता है। अब ये जो 24,000 बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको अभी जॉब नहीं मिली है। अब इस 24,000 में अगर मैं 20% उसको भी निकाल दूँ कि जो आपका क्या कहते हैं 2014 में 30-32 के थे,
आज 40-42 के हो गए हैं, तो उनका जो है पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया होगा। तो जो अगर 24,000 का 20% भी निकालते हैं हम लोग, तो 24,000 का जो 20% आपका होगा वो लगभग आप मान के चलिए कि 2,000 के आसपास। अगर 2,000 इसमें से भी माइनस कर देता हूँ तो लगभग 20,000 22,000 मान के चलिए, 22,000 बच्चे बच जाते हैं। और टोटल पोस्ट जो है वो 13,000 पोस्ट है। और 1.5 गुना कैंडिडेट को अगर ये बिहार एसएससी बुलाती है तो आप ये मान के चलिए कि 13 और 6 18,000 बच्चों को बुलाएगी काउंसलिंग के लिए, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और इस तरह से अगर हम देखें कि टोटल 22,000 ही कैंडिडेट अगर बच रहे हैं, 18,000 को उसमें से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल करना है अगर बिहार एसएससी को, तो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर आपका 90% से एबव, मतलब 90 क्वेश्चन से एबव किए हुए हैं लगभग कैंडिडेट। और अगर ये मान के चलिए कि अगर 90% से अब 50% अगर किए हैं तो 70 से 90 के बीच भी 40% बच्चे किए होंगे। इस तरह से अगर मैं कहूँ तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपके नंबर 70 प्लस आ रहे हैं, अगर आपके नंबर 70 प्लस क्वेश्चन आपके अगर सही हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल ज़रूर आएगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, ठीक हैं, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। इसीलिए जिन बच्चों के नंबर 70 प्लस आ रहे हैं, सब लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जब कॉल हो तो डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई परेशानी आपको ना आई हो। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।